Hello students, welcome on my YouTube channel. In this video, we discuss about a topic which is very interesting on the point of competition level, but at that time I think this topic is not a part of syllabus of CBSE. So see carefully this video on the basis of competition level. Okay. Path of a charged particle in a uniform external electric field. हमें इस लेक्चर में ये जानना है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और उसे आप किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराते हैं, तो एंटर कराने पर उस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा होगा, ये आपको जानना है। देखिए टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पहले आपके सिलेबस में इसकी एक एप्लीकेशन हुआ करती थी इन द टेलीविज़न। ओके, टेलीविज़न में हम इसकी एप्लीकेशन यूज़ करते थे। जो आपकी स्क्रीन पर जो आपकी पिक्चर शो होती है उस पर इसका इफेक्ट होता था, इसे यूज़ किया जाता था, वहाँ पर बताया जाता था। तो लास्ट तक देखिए हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स और ये कहिए कि कंपटीशन लेवल के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आई थिंक आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, नाउ देखिए सबसे पहले इसमें एक पॉइंट हमने यूज किया है कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल मींस जो आपका एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर लिया गया है, उस फील्ड की हम बात कर रहे हैं जो किसी अनदर चार्ज के द्वारा डेवलप या प्रोड्यूस हुआ है। ओके, और इस चार्ज को उसमें एंट्री आपको करानी है। और वो जो दूसरा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मींस इसकी जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है ओवरऑल पॉइंट्स पे इस रीजन में क्या होगा, सेम होगा इस चार्ज के लिए। और जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम लेंथ के एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल एरोज से रिप्रेजेंट करेंगे और उनके बीच का जो गैप है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए किस प्रकार हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विच कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। मिनिमम 4 लाइंस तो आपको ड्रॉ ही करनी चाहिए जिससे हम कंपैरिजन कर सके। और ध्यान रखिए इन एरोज की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, सेपरेशन इक्वल होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अब हम केस फर्स्ट कंसीडर करते हैं, ज़्यादा थ्योरेटिकल ना करा के मैं थोड़ा सा इसे मैथमेटिकली कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हमें क्या करना है कि इनिशियली जो आपका चार्ज है वो रेस्ट में है। ठीक है, इनिशियली पॉइंट चार्ज इज इन रेस्ट। तो कंसीडर कर लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका ई है और इनिशियली आपका चार्ज जो है वो रेस्ट में है। सपोज कर लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल यहां पर, ये आपका हो गया चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू। इनिशियली आपका एट पॉइंट ओ पर है जहां पर आपका टाइम भी क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखिए जो आपका पाथ होता है वो डिसाइड करता है फोर्स। क्लियर है ना, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है जनरली आपका जो पार्टिकल है वो उसकी डायरेक्शन में ही मूव करने की क्या करता है, कोशिश करता है। देखिए अब इस चार्ज पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू F by Q naught, or Q naught is here Q, implies that F equals to QE। वेक्टर फॉर्म ले लीजिए। सिंस
here the charge q is positive, so the direction of electric force is same as the direction of electric field. That means force acting on this point charge will be along electric field. This is F. अब आप देखिए ये रेस्ट में फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लगा, तो इस फोर्स के कारण इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और उस एक्सीलरेशन के कारण ये मूव करना शुरू करेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स वर्क करता है। तो इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए क्या क्या न्यूमेरिकल्स इस पर हो सकते हैं वो चेक कर लीजिए। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म आप इसे लिख दीजिए, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म F equals to QE. If the mass of this charged particle is small m, then according to the Newton's second law, this will be F equals to ma. Implies that A equals to QE by m. और जो आपकी क्वांटिटी है Q बाय m, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान रखिए, चार्ज पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक मास। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। नाउ वेलोसिटी ऑफ द charged particle after time t is v plus u plus at using the first equation of motion, which is v equals to u plus at. Since the initial velocity of the charged particle is 0, so v equals to at. And A is QE by m into t. Now we can calculate kinetic energy of that charged particle. Kinetic energy after time t, ये हमने लिख दिया फंक्शन t. This will be half m v square, which is equal to half q square e square into t square by m square and multiply by m. This m is cancel out by this m. This will be, आप ऐसे लिख सकते हैं q square e square t square by 2m. Okay, this is kinetic energy T. Okay, तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इसका पाथ क्या है। क्लियरली यहां से शो हो रहा है कि जब आपका फोर्स अप्लाई हुआ, उस फोर्स के कारण इसमें मूवमेंट डेवलप हुई और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। क्लियर है ना? फोर्स ऑलवेज आपका किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यदि आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं इसका पाथ। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हो तो निकाल सकते हैं। हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे यहाँ पर। तो आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं इससे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट एक कंपटीशन लेवल पर है, क्योंकि इसमें आपकी जो 11th की जो मैकेनिक्स है वो कंप्लीटली आपकी इंक्लूड हो जाती है। और आप देखेंगे अभी आगे जाकर मैथमेटिक्स का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इसमें यूज होगा। चलिए, तो S इक्वल्स टू आपका होता है, देखिए X डायरेक्शन में मूव कर रहा है जनरली, आप ये कह दीजिए इस तरीके से, ये आपकी X डायरेक्शन है, Y डायरेक्शन। सपोज कर लीजिए एट टाइम t पर इसकी पोजीशन यहां पर x, तो देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, एंड u इज इक्वल टू 0,
So we can put here x equals to u0 plus half at square, which is equal to half at square. Half a, what is a, q e by m into t square. This is q e t square by 2m. Okay, and y is, y कैलकुलेट कर लीजिए. व्हाट इज y? अब y डिस्प्लेसमेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्सीलेशन अलोंग y डायरेक्शन, सिंस a y is 0 and initial velocity along y direction is 0, so we can say that distance traveled by charge particle along y direction will be u is 0, a is 0, that is y equals to 0. That means y parameter doesn't change, but x parameter varies with square of time. Okay, that means इसका जो पोजीशन है वो एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रही है ओनली वन, तो इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा. क्लियर है ना? तो यहां पर देखिए, तो यहां पर नोट कर लीजिएगा. सो द पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन. Okay, this is the first part. Okay, and in second part we take some initial velocity of this charge particle. Okay, if charge particle enters along x-axis with initial velocity u, तो एंटर्स अलोंग एक्स एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी u. देखिए अब एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो u वेलोसिटी से आपका क्या करता है, एंटर करता है. क्या करता है, एंटर करता है. ठीक है ना? अब आप देखिए जब ये u वेलोसिटी से एंटर करेगा अलोंग एक्स एक्सिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एज इट इज रहेगा. यहां तक तो आपका एज इट इज रहेगा, बट क्या होगा कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी यहां पर एज इट इज रहेगी. तो अब आपको यहां पर u प्लस ये ही लिखना होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, बाकी एज इट इज रहेगा. जब आप काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में भी आपको यहाँ पर u प्लस करना होगा, तो वो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है नहीं? तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये आपका हो जाएगा इसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओ सॉरी ये नहीं होगा, नहीं, तो ये तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. ये तो अब आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी टर्म. तो ये टर्म आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. यदि आप पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर फिर यूटी आपका एज इट इज रहेगा, आपको टी की रिक्वायरमेंट होगी एटसेट्रा, इन सब चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी. ओके, तो इसमें आप ये मानकर चलिए कि हम कंक्लूजन निकाल देते हैं लास्ट में इनडायरेक्टली कि जब पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी, क्लियर है ना, since force and velocity
आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, तो इसकी जो स्टेट है उसे, इसकी जो डायरेक्शन है वो ये फोर्स चेंज नहीं करेगा और ये इसी स्ट्रेट लाइन पर मूवमेंट करता रहेगा। सो द पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस पर, थर्ड केस पर। अब हम ये मानते हैं कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है, केस थर्ड ले लीजिए, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, विच एंटर्स along x-axis, x-axis means along the direction of electric field। तो देखिए आप इस सिचुएशन को देखिए, आप ये मान लीजिए आपका यहां पर निगेटिव चार्ज, क्लियर है ना। अब मैं इसकी बात करूंगा, यहां पर ये आपका सपोज कर लीजिए इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, क्लियर है ना। तो क्या होगा, अब आपको पता है, यही मान के चलिए, ये मान लीजिए एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर्स अलोंग एक्स एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी, यही मान लीजिए, ठीक है। चलिए छोड़िए इसे भी। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि इन्होंने कहा कि ये एंटर करता है विद सम वेलोसिटी, कंसीडर कर लीजिए चलिए, तो t इक्वल्स टू 0 और ये गया आपका इस डायरेक्शन में, सॉरी फॉर दिस, u वेलोसिटी से निगेटिव चार्ज की। यहां पर चेक कीजिए, इस पे फोर्स वर्क करेगा, ये हो गया आपका फोर्स, बट चार्ज इज निगेटिव, दैट इज, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे नेगेटिव चार्ज पर अप्लाई होगा। अब आप देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इनिशियली विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा, अब अपनी वेलोसिटी के कारण ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा, बट फोर्स इसका अपोज करेगा, जिसके कारण डीएक्सीलेट होगा, और आफ्टर सम टाइम ये आगे की ओर जाने पर ये रेस्ट में आ जाएगा। यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पाथ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कुछ दूर जाने पर ये डीएक्सीलेट होकर ये रेस्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद इस पर फोर्स यहां पर भी इसी डायरेक्शन में लगेगा आफ्टर एनी टाइम, तो उसके बाद इसका पाथ फिर अगेन क्या होगा, अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन, बट पाथ इसका क्या होगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो पाथ आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो पहले ये आपका अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करेगा, फिर ये रेस्ट में आएगा, और फिर रेस्ट में आने के बाद अलोंग अगेन ये फिर आपका निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां देखिए क्या नोट हो गया, तो पहले ये क्या करेगा, मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट क्या होगा, डी एक्सिलरेट होगा, क्लियर है ना। तो आफ्टर सम टाइम में क्या आएगा, बिकम्स इन रेस्ट, after some time, and then
start to go along negative x डायरेक्शन। पाथ क्या होगा इसका, देखिए पाथ को बोल देते हैं ट्रेजेक्टरी भी। स्ट्रेट लाइन, तो पाथ फिर भी इसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब चलते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में। अब हम ये कंसीडर करेंगे कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंट्री करता है। तो उस केस में आपका क्या होगा ये देखते हैं। क्लियर है ना, केस था। तो चलते हैं, ये ओके। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो को आप देखिए प्लीज। ओके, थैंक यू। कम बैक इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, कंटिन्यू बना रहिए। चलिए अब आप देखिए जो आपका लास्ट पार्ट है, कभी कभी ये जो अब तक हमने कराया था तो न्यूमेरिकल पार्ट में कंसीडर किए जाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कंसीडर किए जाते हैं। अब जो आपका लास्ट पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल बेस पर। कभी कभी न्यूमेरिकल्स आता है तो कभी कभी उसका ओवरऑल आपका आर्टिकल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, और इसमें मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मैथमेटिक्स से इसमें लिए जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे एग्जाम। तो टाइप देख लीजिए कौन सा केस है ये आपका। तो अब चलते हैं, तो इसे आप ऐसे इरेज कर दीजिए। और केस क्या आपकी बात, व्हेन इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज enters vertically to the direction of electric uniform। देखिए, तो वर्टिकली एंटर करेगा या परपेंडिकुलरली। तो थोड़ा सा आर्टिकल को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्रामेटिकली हम सपोज कर लेते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका अलोंग एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस काम करता है। देखिए थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया आपको बताने के लिए। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस है, बट यहाँ पर एरो मैंने स्किप कर दी जिससे मेरा डायग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब ना। तो ये चलिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, और सपोज कर लीजिए ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो देखिए सपोज करिए कि आपका कोई चार्ज पार्टिकल इस प्लेन पर आया, तो इस प्लेन पे कहीं से भी आए, सॉरी फॉर दिस, ये यहाँ पर आया। तो यहाँ पर जब आपका इनिशियली कोई चार्ज पार्टिकल हमने क्यों कंसीडर कर लिया एट ओरिजिन, और यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आप कंसीडर कर लिया तो जीरो कंसीडर कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए यू कंसीडर कर लीजिए। ओके, चलिए
तो हम कंसीडर करते हैं कि u वेलोसिटी से वो क्या करता है, इसमें एंट्री करता है एट t इक्वल्स टू 0 पर। अब आप देखिए जब ये चार्ज पार्टिकल है तो इस चार्ज पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूज करते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्या होगा, इक्वल्स टू वेक्टर एफ बाय क्यू इज प्लस क्यू इज पॉजिटिव, implies that force acting on test charge q is q into e, that is in magnitude form F equals to q e along y axis। क्लियर ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिए इस पॉइंट पर इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है अलोंग y एक्सिस। अब आप जरा यहां पर देखिए, क्या देखिए कि ये वेलोसिटी इधर है, यदि फोर्स ना हो तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो इनर्शिया के कारण ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा, बट इस फोर्स इसके इस मूवमेंट का अपोज करेगा। तो अपोज करने के कारण इसकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब करेगा, तो जिसके कारण ये आपका थोड़ा सा यहां से ऊपर उठेगा। अब ये यहां पर इसी तरीके से लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा तो ये यहां से फिर दोबारा से उठेगा। तो ऐसे ये उठते उठते आपका कुछ इस तरह का पाथ जाएगा, और ऐसे डायरेक्शन इसकी होते होते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये कंप्लीटली आपका स्ट्रेट हो जाएगा, और जब स्ट्रेट हो जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां पर आप देखिए आफ्टर दिस पॉइंट ये ऊपर का पाथ आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। अब ये पाथ इधर का कितना क्या है ये हमें यहां पर स्टडी करना है। तो सपोज करते हैं यहां पर आपका कोई पॉइंट क्या है, P x y एट एनी टाइम t। तो यहां पर देखिए, यहां प्रोजेक्शन ले लीजिए इसके, ये आपकी वैल्यू y हो गई और ये वैल्यू आपकी यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, x हो गया। अब आप देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में है आपका, y डायरेक्शन में। क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नो। दैट मींस एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0 एंड एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस इज ड्यू टू दिस फोर्स। टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन x एंड y, इन द प्रीवियस क्लास 11th क्लास में आपने मैथमेटिक्स में सर्किल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c इस तरह का पढ़ा होगा। तो रिलेशंस को हम चेक करके बता देते हैं कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है किसकी, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने किया था। तो हम ऐसा ही यहाँ पर करेंगे, y और x में रिलेशन लेकर आना है। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और उसके लिए हमें एक्सीलरेशन और टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्सीलरेशन निकालते हैं यहां से, ठीक है। इफ द mass of the point charge is small m, then you know very well F equals to m into a। और यहां पर हम इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करेंगे कि ये फोर्स आपका अलोंग y एक्सिस है, इसलिए मैं एक्सीलरेशन लेता हूं अलोंग y एक्सिस। देन m a y equals to QE from equation first. Now put the value AY is equal to QE by small m. This is equation number second.
Now we apply the equation of motion along x-axis. Now for along positive x-axis मोशन, देखिए क्या है यहां पर, चेक कीजिए। डिस्टेंस एस इक्वल टू एक्सीलेशन एक्स, एक्सीलेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 since force is along x axis 0 and time is t, so we can apply second equation of motion using second equation of motion. S equals to u x into t plus half ax into t square. Okay, तो s is x, ux is u and t is as it is plus ax is 0, that is x equals to ut, implies that t equals to x by u, equation number 3rd. Okay, now for the motion, now for along y axis motion, चलिए s is y and uy is 0, but ay is this, है ना, तो अप्लाई कीजिए यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. रिमेंबर दिस पॉइंट, s equals to uy into t plus half ay into t square. Put the value of s is y, uy is 0 and plus half and ay is qe by m, qe by m into t square. Now y equals to half, sorry for this, qe by 2 m into t. What is the value of t? X by to the square from equation 3rd, and this is from 2nd. Now see the last expression in terms of x and y. Y equals to qe by 2m into u square and x square. Okay, implies that x square equals to 2mu square divided by qe into y. Okay, and 4 into half mu square into y, and this is here qe, and this is the kinetic energy, initial kinetic energy of the charged particle q. इसे आप ऐसे लिख दीजिए 4k by qe into y. This is any constant, so implies that x square is equal to c y. See this equation algebraically or mathematically. Here is
two variables x and y, but here see that x is quadratic and y is linear, and this property is the property of a parabola. You know very well equation of a parabola, y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax. और आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं इसे, आप ऐसे लिख लीजिए 4cy, ओके 4ay कर लीजिए अच्छी, बट वो एक्सीलरेशन से रिलेट हो जाएगा इसलिए लिखे ना 4cy. दिस इज द इक्वेशन ऑफ a parabola. So in that case the path of charge particle will be a parabola. But after some time, it becomes a straight line. A straight line parallel to y axis. और ये कब पॉसिबल होगा बताइए, ये पॉसिबल कब होगा, जब इसकी जो वेलोसिटी है कंप्लीटली क्या हो जाएगी, जीरो. तो यदि आपसे कहा जाता है कि वो टाइम कैलकुलेट कीजिए जिसके बाद ये पैराबोला पाथ को खत्म करके स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगा, तो पॉइंट ये होगा और इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द electric field line. That means net force acting on this particle along y axis, but velocity along x axis will be zero. तो उस कंडीशन में हम इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पर, यानी कि आप ये कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये आपकी इक्वेशन हो गई. क्लियर है ना. तो आई बात समझ. देखिए यहाँ पर तो इनिशियली आपका फोर्स जीरो ही होगा, ऐसे कोई बात नहीं है. तो इसमें आप अप्लाई करोगे और वहाँ जाकर आपको इस इक्वेशन से आपको यूज करके इस रिलेशन को कैलकुलेट करना होगा. ठीक है ना. तो इसे देख लीजिएगा आप, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटली जरूर होगा, बट आई थिंक जिससे आप आगे जाते जाओगे यहाँ पर आपकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आपको जीरो मिल जाएगी. लेकिन जो हमने रिलेशन लिया था यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, यदि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करोगे तो तुरंत इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. ओके बात समझे ना. तो इनिशियली इस आप देखिए फोर्स जो है आपका ऑलवेज वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, बट आप देखिए जब आप यहाँ पर जाएंगे तो एक्स, बट इस डायरेक्शन में फोर्स ऑलवेज होगा. ठीक है ना. तो आप अप्लाई कीजिएगा फाइनल और इनिशियल इक्वेशन वेलोसिटीज के लिए. तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर सम टाइम विल बी जीरो. एट दैट पॉइंट, आफ्टर दैट पॉइंट द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी ए स्ट्रेट line. Okay, thank you for watching this video carefully.